everyone, I am your Ustad Mas and you are watching Ustad Mas channel. Today we are going to learn how to apply restrict editing, means how to apply protection on our document. ऐसी प्रोटेक्शन लगाएं कि आपकी फाइल रीडर सिर्फ रीड कर सके, उसमें ना कोई चेंजेस कर सके और ना ही कोई एडिटिंग कर सके, या फिर ऐसी फॉर्मेटिंग लगाएंगे हम कि कोई आपकी फाइल ओपन भी ना कर सके। तो इस तरह की प्रोटेक्शन कैसे लगानी है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग मीन्स के प्रोटेक्शन, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन उससे पहले एक ऑप्शन है कंपेयर द डॉक्यूमेंट, उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, छोटा सा एक डेमो दिखाना चाहूँगा। कंपेयर डॉक्यूमेंट बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर 2 से 3 सब ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 कंपेयर, छोटी सी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि कंपेयर टू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका जो ओल्ड वर्जन वाला है डॉक्यूमेंट, उसको आपने न्यू वर्जन वाले डॉक्यूमेंट से कंपेयर करना है, या फिर आपकी जो पुरानी फाइल है उसको आपने नई फाइल से कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो पुरानी फाइल थी उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कम, 2020 में कुछ चीज़ें हो गई इंक्रीज, तो आपने देखना है क्या चीज़ें कम थी और क्या चीज़ें इंक्रीज हुई हैं। और देन सेकेंड ऑप्शन है कंबाइंड। कंबाइंड मीन्स 2 डॉक्यूमेंट को मिलाकर एक डॉक्यूमेंट बना देना, जो कि कंपेयर भी उसका रिजल्ट दिखाता है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए एक मैं सिंपली डेमो करता हूँ आपके लिए। हमने कंपेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, देन हमारे पास एक पॉपअप यानी कि डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। इसमें पूछेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बताएं जिससे आपने कंपेयर करना है। ज़्यादातर जो टीचर हैं वो इसको इसलिए भी यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट आपने स्टूडेंट्स को दिया है, आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ आएगा, देन जो स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए और उन दोनों को कंपेयर कर लें। यहाँ पर देख लीजिए कि किस जगह पे एडिटिंग सही हुई है, किस जगह पे क्या चीज़ उन्होंने अप्लाई की है। तो अभी जो है मैं अपने प्रीवियस क्लास वाले डॉक्यूमेंट से कंपेयर करता हूँ किसी भी क्लास को। यहाँ पर आप क्लिक करें, ओपन, वो फाइल उठाएं, पिक करें जिससे आपने कंपेयर करना है। तो हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पर 3-4 फाइलें रखी हुई हैं। क्लास नंबर 24 से हम कंपेयर करते हैं क्लास नंबर 29, देन मैंने कर दिया ओपन। तो ये तो हो गया आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिससे कंपेयर करना है। लेकिन 29 जो क्लास नंबर उसमें ऑलरेडी चेंजेस है, यानी कि टेक्स्ट भी चेंज है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज है, तो रिजल्ट ये प्रॉपर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैं डेमो के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेन जो ऑप्शन हमने पढ़ना है वो प्रोटेक्शन है। तो सिंपली मैंने क्या करना है, देन कर दिया ओके। मैं जैसे ही ओके करता हूँ, एक और हमारे पास फाइल ओपन हो गई। अब इसमें ये बता रहा है कि हेडिंग्स इसमें यूज़ नहीं की गई, देन बिब्लियोग्राफी यूज़ की गई है। ये कंपेयर कर रहा है एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से कि क्या उसके अंदर चीज़ें हैं क्या नहीं है, यानी कि हेडिंग्स नहीं है, देन बिब्लियोग्राफी है, इन्होंने इसको क्रॉस नहीं किया, देन केसेस है, यानी कि हम कैसे साइटेशन के वो बनाते हैं इंडेक्स, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं। हेडिंग 1 यूज़ की है, हेडिंग 2 नहीं की यूज़। तो इस तरह से इन्होंने ये कंपेयर किया डॉक्यूमेंट। जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो ये था। आफ्टर डेट ये जो आप देख रहे हैं पेन, जो कि रिव्यू का है, आपको एक समरी बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं, क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर आपका पेज ब्रेक हुआ है, यानी कि डिलीट हुआ है, उस्ताद मास को डिलीट किया गया, एंड हेडिंग 4 के बाद यानी कि 4 हेडिंग यूज़ करने के बाद आपका पेज ब्रेक किया गया है। फिर इंसर्टेड, यानी कि क्या चीज़ें आप लेकर आए। फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज, यानी कि इसका कोई लिंक जो है आप साइटेशन के थ्रू लेकर आए, तो ये एक हेडिंग है। देन बिब्लियोग्राफी के बाद अगेन आपने पेज ब्रेक किया है। तो ये सिंपली आपका डॉक्यूमेंट कंपेयर करके उसकी इंफॉर्मेशन देगा। अब आप चाहते हैं कि उनको कंबाइन कर दें, यानी कि क्लास नंबर 24 के साथ क्लास नंबर 29 को, तो आप क्या करें, सिंपली कंबाइन पे क्लिक करें, अगेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चूज कीजिए, क्लास नंबर 24 को हम कर देते हैं क्लास नंबर 29 के साथ मर्ज, देन मैंने कर दिया ओके। अब ये देखें, आपको वैसे ही लग रहा होगा कि रिजल्ट सेम आ गया है, लेकिन इसमें क्या है
इन्होंने कंबाइन कर दिया है दोनों डॉक्यूमेंट को आपस में मिला के। तो ये कंपेयर भी वही चीज़ है, लेकिन कंपेयर में क्या है, अगर आप स्किप कर देंगे वो कंबाइन नहीं होता है। अब सीखते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। जैसे हम रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करते हैं, राइट साइड पे हमारे पास एक पेन अपेयर हो गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। यानी कि आपने जो प्रोटेक्शन लगानी है, रेस्ट्रिक्शन लगानी है, वो किस चीज़ पे लगानी है अपने डॉक्यूमेंट पे। यानी कि फॉर्मेटिंग की लगानी है रेस्ट्रिक्शन, कोई फॉर्मेटिंग ना कर सके आपके डॉक्यूमेंट में। अगर आप चाहते हैं कि कोई फॉर्मेटिंग ना करे, देन आप इस पे चेक लगा दें। देन एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस, आप चाहते हैं कि कोई एडिट भी कुछ ना कर सके, आपका जो लिखा हुआ काम है उसमें से ना कोई कुछ डिलीट कर सके और ना ही कुछ इंसर्ट कर सके, देन आप एडिटिंग पे भी चेक लगा दें। देन इसके बाद आप नीचे की तरफ आए, एक्सेप्शन यानी कि ये ऑप्शनल है कि कौन नहीं कर सकता एडिटिंग और फॉर्मेटिंग चेंज। इस पीसी का ऑथर वो भी ना इसकी एडिटिंग करे तो आप एवरीवन पे चेक लगा दें। देन क्लिक करें यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यानी कि आप इन्फोर्स करें उसको प्रोटेक्शन के लिए। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जिसके अंदर दो ऑप्शन हैं, यानी कि चेक बॉक्सेस, पासवर्ड एंड यूजर ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड पे क्या है, आप पासवर्ड सिंपली इंसर्ट कर देंगे, देन इस पीसी का जो यूजर होगा वो भी इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकेगा। यूजर ऑथेंटिकेशन ये सिंपली क्या है कि इसमें से क्या है, ओनर कैन रिमूव डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि इस पीसी का जो ओनर होगा वो रिमूव कर सकता है इसकी प्रोटेक्शन को। आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। हम सिंपली पासवर्ड वाला प्रोटेक्शन वाला यूज करते हैं। कुछ भी आप इसमें पासवर्ड दे दें, सिंपली मैं देता हूं 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, देन ओके। अब आप देखें मेरा कर्सर जो है उसका कलर चेंज हो गया है। अब यानी कि मैं इसके अंदर कुछ भी टाइपिंग नहीं कर सकता हूं। मैं चाहता हूं ये सिलेक्ट कर लिया है, डिलीट करना चाहता हूं, नहीं हो सकता। आप देखें यहाँ पर सारे ऑप्शन डिसेबल्ड हो गए। होम में गए, फॉर्मेटिंग के ऑप्शन, एडिटिंग के ऑप्शन सारे डिसेबल्ड हो गए हैं। कॉपी कर लिया लेकिन कुछ पेस्ट नहीं कर सकते आप। तो इस तरह से क्या है, आप डॉक्यूमेंट पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। अब क्या है, आपके जो फाइल को ओपन करेगा वो सिर्फ रीड कर सकता है आपके डॉक्यूमेंट को, लेकिन चेंजेस नहीं कर सकता। लेकिन हम चाहते हैं इस तरह की प्रोटेक्शन लगाएं कि कोई फाइल ओपन भी ना कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां से जाके स्टॉप प्रोटेक्शन कर देता हूं। अगर मुझे एडिटिंग करनी होगी तो स्टॉप प्रोटेक्शन करके मुझे पासवर्ड इंसर्ट करना है। अब मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूं, लेकिन मुझे जो है प्रोटेक्शन लगानी है कि कोई फाइल ओपन भी ना कर सके। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, सेव करना है फाइल को, Ctrl+S, देन फाइल को नेम दे दें, जो भी आपने नेम देना है, प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट। टाइप कौन सी आपने चूज करनी है वो टाइप चूज कर लीजिए। देन मैंने ये आपको टैग्स वगैरह बता दिए थे, टैग्स क्यों ऐड किए जाते हैं और किस लिए। अगर आप सीखना चाहें तो लिंक ऊपर आ गया है, आप यहाँ से जाके वो क्लास वॉच कर सकते हैं। आफ्टर डेट ये टूल्स का जो ऑप्शन है, तो इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो काम का ऑप्शन है प्रोटेक्शन के लिए, उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि जनरल ऑप्शंस। जनरल ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास पासवर्ड टू ओपन, यानी कि पासवर्ड अगर आपने देना है फाइल ओपन करने के लिए वो क्या पासवर्ड देना है, एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। फॉर एग्जाम्पल आपने जो फाइल बनाई है, आप चाहते हैं उसका जो पासवर्ड मैं दूं सिर्फ ओपन करने वाला दूं, वो उसके अंदर मॉडिफाई कुछ भी ना करे, यानी कि एडिटिंग कुछ भी ना कर सके। तो आप उस दो पासवर्ड अलग अलग दे सकते हैं। नंबर 1 यानी कि ओपन फाइल ओपन करने के लिए पासवर्ड दे दें, नंबर 2 मॉडिफिकेशन के लिए। तो हम सिंपली पासवर्ड दे देते हैं कि कोई फाइल हमारी ओपन ना करे। अब मैं चाहता हूं कि मॉडिफिकेशन का भी पासवर्ड हो, यानी कि अगर मैं किसी को फाइल दूं वो पढ़ तो ले लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन ना करे। तो मैं यहाँ पर भी पासवर्ड रिपीट कर देता हूँ, न्यू कोई। इसमें डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए, इसमें डिफरेंट। आफ्टर डेट
आपने क्लिक करना है ओके पर। ओके पे जैसे ही क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है री इंटर पासवर्ड टू ओपन। अब आपने वो पासवर्ड इंसर्ट करना है जो आपने फर्स्ट वाले पासवर्ड सेक्शन में दिया है, जो ओपन फाइल करने के लिए है। तो जो भी आपने पासवर्ड दिया था, मैंने पासवर्ड रखा था 1 2 3 4 5, देन ओके। अब अगेन ये पूछेगा कि मॉडिफिकेशन वाला पासवर्ड दें, कि पासवर्ड री इंटर करे, कंफर्म करे अपना पासवर्ड जो कि मॉडिफाई ना कर सके। तो मैंने इसमें पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 5 6। आफ्टर डेट ओके। ओके जैसे मैंने किया, ये फाइल आपकी अब आप करते हैं सेव डेस्कटॉप पर जाकर, देन इसको करते हैं कंट्रोल W से क्लोज। ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट है, ये भी क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है। अब सिंपली बाय प्रेसिंग कंट्रोल O हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट वाली हमारी फाइल थी, डबल क्लिक करके ओपन करें या क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दें। अब ये देखें, फाइल जैसी ओपन की, ये सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा कि फाइल ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड इंसर्ट करना होगा। तो आप सिंपली पासवर्ड इंसर्ट कर दें जो फाइल ओपन के लिए आपने दिया था। ओके कर दिया अपना पासवर्ड देके। अब ये पूछ रहा है अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो पासवर्ड इंसर्ट कर दें या सिर्फ रीड ओनली कर लें। अगर आप चाहते हैं मॉडिफिकेशन भी करवानी है उस बंदे से जिसको आपने फाइल सेंड की, देन आप उसको दोनों पासवर्ड बता दें, वरना एक पासवर्ड बता के उसको कह दें कि रीड ओनली पे क्लिक कर दे, तो वो सिर्फ पढ़ सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन पे भी पासवर्ड इंसर्ट कर देते हैं। ओके किया तो ये देखें आपकी फाइल ओपन हो गई। आप दोनों पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं, रिव्यू में जाकर रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। देन फाइल जब आप सेव करें तो टूल्स में जाकर, जनरल सेटिंग में जाकर वो पासवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो होप यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि MS वर्ड में हम किस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं इंग्लिश की जगह हिंदी लिखें या इंग्लिश की जगह उर्दू लिखें, वो भी फोनेटिक, तो वो किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, उसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो MS वर्ड से किस तरह कनेक्ट करते हैं। यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, डिफिकल्टी हो, क्यूरी हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि आने वाली जो लेटेस्ट क्लास है आप तक पर्सनली पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।